न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। वाराणसी में निर्जला एकादशी के अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां गंगा में जमकर डुबकी लगाई। साथ ही मोक्षदायिनी सेवा समिति के बैनर तले काशी विश्वनाथ से वार्षिक कलश यात्रा भी निकाली गई। गंगा दशहरे के एक दिन बाद निर्जला एकादशी का पर्व मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं का घाटों पर स्नान एवं दर्शन पूजन के लिए भीड़ लगी रहती है। निर्जला एकादशी के उपलक्ष्य में वाराणसी के घाटों पर सैकड़ों की संख्या में भक्तगण स्नान कर मोक्षदायिनी सेवा समिति के द्वारा निकाली गई वार्षिक कलश यात्रा शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये शोभा यात्रा राजेंद्र प्रसाद घाट से होते हुए दशाश्वमेध गुदौलिया बांस फाटक ज्ञानवापी गेट से काशी विश्वनाथ दरबार तक निकाली गई। इस दौरान शंख एवं डमरुओं की ध्वनि से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा। ये हम लोग का परंपरागत कार्यक्रम ये भी होता है और विश्वनाथ मंदिर से हम लोगों ने इसको प्रारंभ कराया है। राजबंधु का जो मालिक थे राजकिशोर चाचा जी, वो स्वर्गीय तेजू सरदार जी, दीनदयाल जलान जी, चंद्र कुमार शाह जी, सभी लोगों ने मिलकर इसको प्रारंभ कराया है। आज इसका रूप अद्भुत हो गया है। इस समय केशव जलान जी के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और इसमें सारे लोग इसमें सम्मिलित होते हैं। बड़ा दिव्य और भव्य होता है और इसमें काशी के सम्मानित और बाबा के भक्त जो हैं वो आते हैं। इसमें इस बार महिलाएं बहनें भी बहुत ज़्यादा शिरकत कर रही हैं और ये बड़ा रमणीक दृश्य लग रहा है। चारों तरफ एकदम बाबा काशी में जो लग रहा है कि सभी बाबा के भक्त यहाँ खड़े हैं। आज जो भी हम लोग का ये है बाबा का, आज माँ गंगा के तट से ये हम लोग का निकलता है। ये राजेंद्र प्रसाद घाट से प्रारंभ होता है और हम लोग गेट नंबर 4 ज्ञानवापी से प्रवेश करके बाबा विश्वनाथ को जलाभिषेक करके और वहाँ पे दोहे के साथ समाप्त करते हैं। बाबा बाबा सब कहे, माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो हो। ये निर्जला एकादशी के मौके पर हर साल के प्रति इस साल भी बाबा की कलश यात्रा निकलती है, जो कि गंगा जी से निकल के श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है। इसमें 1008 लोग रहते हैं, 1008 लोग रहते हैं और ये नियमित दर्शन करने वाले लोग रहते हैं, जो कि हम लोग सारे लोग आप देख सकते हैं सहयोग करके जो है बाबा के सेवा में लगे हुए हैं। कोई पानी बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, तो इस तरह की सारी जो है सुविधाएं हम लोग दी जाती है। वाराणसी के लंका थाना अंतर्गत सामने घाट पर गंगा में नहाते समय गहरे पानी में चले जाने के कारण डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे चौकी प्रभारी प्रभाकर सिंह ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकलवाया। बताया जा रहा है कि युवक राजस्थान का रहने वाला है और वो परिवार के साथ वाराणसी घूमने आया था। राजस्थान से आए श्रद्धालु परमहंस आश्रम में पूजा अर्चना के बाद गंगा नदी में स्नान कर रहे थे। तभी राजस्थान के पाली जिले का निवासी 25 वर्षीय छोटू सिंह गहरे पानी में जाने के कारण डूब गया, जिसको स्थानीय मछुआरों की मदद से बाहर निकाला गया और ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छोटू सिंह पेशे से एक बस ड्राइवर था। हमारे साथ में आए हुए यात्रा करने के लिए गंगा स्नान विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए साथ आए हुए हमारे साथी जो नहाने गया था, अचानक पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। कितना उम्र था? कहाँ का मूल? उसका उम्र था कम से कम 22-23 साल का था। मूल कहाँ का रहने वाला था? मूल पाली राजस्थान, पाली जिला पाली राजस्थान। तो परिजनों को इनकी सूचना दे दी आप लोगों ने? परिजनों को इनकी सूचना कर दी है। आप लोग विश्वनाथ जी मंदिर पे दर्शन करने आए थे, फिर सामने घाट कैसे किस लिए आ गए आप? सामने घाट हम आए नहीं, हम आश्रम में रुके हुए हैं, परमहंस आश्रम में ही रुके हुए हैं। कितने लोग वहाँ से आए थे आप लोग? हम 20-25 लोग आए थे, छोटी मिनी बस लेके। बस द्वारा आए? बस द्वारा आए। कहाँ कहाँ अभी तक आप लोगों ने घूमा था? उसके बाद वाराणसी? मैं आगरा घूमा, आगरा इलाहाबाद, अपने आगरा इलाहाबाद करके सीधा में यहाँ विश्वनाथ। कैसे पता चला कि बच्चा डूब गया? क्या नाम था इनका जो डूबे है? डूबे है, इनका नाम छोटू सिंह। कैसे पता लगा आप लोगों को ये डूब गया? हम सब ये आश्रम की तरफ ही थे, पीछे सब और लोग नहा रहे थे। उन्होंने वो चिल्लाए एकदम, मारे कोई गिर गया, कोई गिर गया, गिर गया। फिर अचानक पता पड़ा कि इनके साथ आया जो गिरा, जो गिरा, ऐसे करके हमको पता पड़ा। फिर गोताखोरों की कोशिश, मछुआरों की हेल्प लेके उसको बाहर निकाल के फिर ट्रॉमा सेंटर इलाज के लिए लेकर आए। उसके बाद फिर डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया।
गंगा दशहरा पर गंगोत्री सेवा समिति की तरफ से 2 साल बाद मां गंगा की भव्य महाआरती का आयोजन दशाश्वमेध घाट पर की गई। महाआरती में सांसद बृजभूषण शरण सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। साथ ही गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में देर शाम तक गंगा के विभिन्न घाटों पर कई आयोजनों का क्रम भी चलता रहा। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती शुरू होने के पहले मां भागीरथी का विशेष पूजन किया गया। इस दौरान कैसरगंज के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह ने मां गंगा का आचमन किया और मां गंगा की पूजा की। उन्होंने कहा कि सदानीरा मां गंगा का आशीर्वाद पाकर धन्य हो गया। वहीं गंगोत्री सेवा समिति के संस्थापक किशोरी रमण दुबे बाबू महाराज ने बताया कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि पर पड़ने वाला गंगा दशहरा सनातन धर्म में खास है। इस दिन गंगा स्नान कर जरूरतमंदों में दान पुण्य करने का प्रतिफल अन्य दिनों के मुकाबले कई गुना बढ़कर मनुष्य को मिलता है। इसी क्रम में गंगा दशहरा के शुभ अवसर पर बांसफाटक सापुरी माल के सामने मां गंगा मंदिर का श्रृंगार किया गया, जहां पंडित योगेश झा ने माता की आरती करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान माता का पूरा मंदिर अशोक की पत्ती बेला की माला से सजाया गया था, जहां बच्चों ने भजन कीर्तन किया। क्या कहना चाहेंगे? हमारा सौभाग्य है कि बहुत नज़दीक होते हुए, अयोध्या होते हुए भी आज तक मुझे आने का मौका नहीं मिला। और ये बबलू सिंह जी हैं, इन्होंने अचानक कहा कि 9 तारीख को आप कार्यक्रम बना लीजिए। मैंने बना लिया और पता ये 80 साल पुराना बांसफाटक में मां गंगा का मंदिर है और आज हम लोग गंगा दशहरा बांसफाटक में मना रहे हैं। ये माता का श्रृंगार आज हम लोग किए हैं। जैसा कि कहा गया है कि गंगा सप्तमी को ब्रह्मा जी के कमंडल से गंगा निकल के शिव की जटाओं में रुकती हैं। उसके बाद भगीरथ जी शिव की जटा से गंगा को लेके इस धरती पे आए थे। इसलिए आज माता रानी धरती पे अवतरित हुई थी, इसलिए आज हम लोग गंगा दशहरा मनाते हैं। 32 वर्षों से गंगा सेवा निधि द्वारा स्वच्छ गंगा, स्वच्छ काशी, स्वच्छ भारत व पर्यावरण संरक्षण को संकल्पित और समर्पित गंगा दशहरा महोत्सव का भव्य आयोजन सायंकाल में दशाश्वमेध घाट पर हुआ। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश, मुख्य जिला न्यायाधीश वाराणसी एवं अभ्यागत अतिथियों द्वारा गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृति शेष स्वर्गीय पंडित सत्येंद्र मिश्र के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। संस्था के अध्यक्ष श्री सुशांत मिश्र ने अपने स्वागत उद्बोधन में कहा कि काशी में मां गंगा अपने में एक ऐसा तरंग पैदा करती है जिससे पानी में घुला हुआ मिट्टी व बालू अपने आप अलग हो जाता है। निरर्थक बालू उस पार फेंकती है और सार्थक मिट्टी काशी को आशीष के रूप में देती है, जो वस्तुतः जीवन का संदेश है। आज गंगा दशहरा का पावन पर्व है। गंगा दशहरा के पावन पर्व पर गंगा सेवा निधि द्वारा 30 दशक से गंगा दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है। आज महाआरती की गई है। महाआरती में 11 ब्राह्मणों ने आरती की है। उनके साथ रिद्धि सिद्धि के रूप में कन्याएं भी थी। महाआरती के पहले गंगा सेवा निधि के जो अतिथि वृंद थे उनके द्वारा गंगा पूजन भी किया गया है। मिर्जापुर के बढ़ौली ग्राम सभा स्थित भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर में गंगा दशहरा के पावन पर्व पर भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान 5000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसाद का भोग कर इस भंडारे को सफल बनाया। गंगा दशहरा पर भगवान शंकर के प्राचीन मंदिर परिसर को रंग बिरंगे रोशनी व फूलों से सजाया गया और मंदिर में स्थापित भगवान शंकर व अन्य देवी देवताओं का भव्य श्रृंगार भी किया गया था, जिनके दर्शन पूजन के लिए सुबह से देर रात तक श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई दी। लोग दर्शन पूजन के साथ साथ भंडारे में प्रसाद ग्रहण करते दिखाई दिए। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान के जयकारे से गुंजायमान हो उठा। यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर शिव शक्ति धाम ग्राम सभा बढ़ौली विकासखंड सिटी तहसील सदर मिर्ज़ापुर के इस धरती पे 11वां साल ये विशाल भंडारा किया जा रहा है, जो कि ग्राम सभा व ग्राम पंचायत के तमाम दूर दराज के लोगों के सहयोग से ये 11वां साल भंडारा चल रहा है। और इस भंडारे में लगभग 5 से 10 हज़ार के आसपास लोग प्रसाद बाबा भोलेनाथ का ग्रहण करते हैं। और इसके बीच में आज हमारे मझौआ विधानसभा के लोकप्रिय विधायक माननीय डॉक्टर विनोद कुमार बिंद जी का भी
आगमन हुआ था, हमारे बीच में आए और उन्होंने भी योगदान दिया है। और अभी ये भंडारा लगभग 12-1 बजे रात तक चलता रहेगा और अभी इसके पहले सुंदरकांड का पाठ भी होगा और भंडारे के बाद सभी भक्त यहाँ से विसर्जन करेंगे और ऐसे ही भंडारा चलता रहे, यही आशा और विश्वास। मिर्जापुर शहर के मां विंध्यवासिनी बैनर तले महाविद्यालय खुलवाने की मांग को लेकर छात्रों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा। इस मामले को लेकर भड़के छात्रों ने कहा कि डबल इंजन की सरकार होने पर भी अभी तक महाविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया। मां विंध्यवासिनी के बैनर तले छात्र महाविद्यालय खुलवाने की मांग पिछले 2-3 वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पाई है। इसी संदर्भ में छात्रों ने जिलाधिकारी को पत्र सौंप शिकायत की है। वहीं शहर में महाविद्यालय खुलने के नाम पर छात्रों में खुशी का माहौल था, लेकिन सुनवाई न होने पर छात्राओं में अब आक्रोश का माहौल हो गया है। इस दौरान छात्रों ने बताया कि महाविद्यालय की मांग को सांसद अनुप्रिया पटेल का भी समर्थन मिला था, लेकिन प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने पर भी अभी तक महाविद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है। जी सर, ये मिर्जापुर के मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के लिए मामला है। कृपया ये 2019 में 19 तारीख को विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी के फेसबुक पोस्ट पे मैंने किया कि यूनिवर्सिटी मिर्जापुर में आनी चाहिए, जिस पर माननीय सांसद जी का भी समर्थन मिला, विधायक जी का भी समर्थन मिला, परंतु इस रूप कोई ज़मीन रूप पे कार्य नहीं होता दिखा। फिर आदेश शासन का आदेश आया था कि 24 तक ज़मीन देख के बताया जाए। जिलाधिकारी जी ने मुआयना किया ज़मीन का, भवन देवा में ज़मीन देखी गई थी, परंतु अब ज़मीन देखी गई है जिसपे अभी तो कोई ज़मीन रूप पे कार्य होता नहीं दिख रहा है। इसीलिए आज हम तमाम छात्र संघ से जो जुड़े पदाधिकारी हैं सब एक साथ उपस्थित होकर आज डीएम जी से यही पूछने आए थे कि क्या उस ज़मीन के रूप में पक्का हुआ है या अभी नहीं, कब तक ज़मीन रूप से कार्य होगा विश्वविद्यालय का।